हमारे साथ मौजूद है स्वाति मालीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी की ओर से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करके आए हैं। स्वाति जी, हम आपको देखते थे सड़कों पर नोटिस भेजते हुए, समय तो देखा ही नहीं, दिन रात जो भी था। अब आप किस भूमिका में हमें नजर आने वाली हैं? आपको मैं उसी भूमिका में नज़र आऊंगी जैसी मैं सड़क में दिखती थी। बस फ़र्क इतना है कि सड़क पे महिलाओं की आवाज़ उठाती थी और अब मैं जब संसद में पहुंचूंगी तो वहाँ पे महिलाओं की आवाज़ गूंजेगी। मेरा बस यही एक मकसद रहेगा कि जो चीज़ें मैं दिल्ली महिला आयोग में बहुत शिद्दत के बाद भी, बहुत मेहनत के बाद भी नहीं करा पाई, वो मैं संसद के द्वारा करवा पाऊँ। मेरे को अनशन करना पड़ा, 2 बार अनशन पे बैठी हूँ, तब जाके देश में कानून बदला कि छोटे बच्चों के बलात्कारियों को हर हाल में फांसी की सज़ा हो। तो मैं आशा करती हूँ कि जब मैं खुद संसद में बैठी होंगी तो इस तरीके के कानून मैं बनवाने की पूरी अपनी कोशिश करूँगी। और मेरा ये मकसद है कि देश में गरीब, शोषित, वंचित, युवा और जितने भी किसान हैं और पूरे देश की आवाज़ मैं संसद में रख सकूँ। वही मैं आपसे पूछने वाला था कि कौन से ऐसे विषय हैं जो आपने सोचा होगा कि महिला आयोग में रहते हो आप कर नहीं पाए, और वहाँ जाके आप कहेंगे, तो क्योंकि लॉ मेकर्स वहाँ बैठते हैं तो सीधे उनसे इंटरेक्ट करेंगे कि ये चीज़ें होनी चाहिए। सवाल है मेरा बहुत बड़ा सवाल है। 8 महीने की बच्ची के साथ दिल्ली देश की राजधानी में बलात्कार हो जाता है पर कुछ होता ही नहीं। 85 साल की महिला के साथ दिल्ली देश की राजधानी में बलात्कार हो जाता है पर किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, हम चीख रहे हैं, चिल्लाने हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो सबसे पहला मेरा मुद्दा यही होगा, मैं यही सवाल पूछूंगी और मैं इसी के ऊपर काम करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि जो आवाज़ महिलाओं की मैंने ज़मीन पे बुलंद करी है, मुझे अब वो संसद में गूंजवानी है। सदन में आप सवाल तो उठा पाएंगे, लेकिन एक अथॉरिटी थी आपके पास, जब आप DCW में थे, आप किसी से जवाब तलब कर सकते थे, वो चीज़ें नहीं होंगी तो उस चीज़ को मिस करेंगे। और जिस दिन आप इस्तीफा दे रहे थे, आप बड़ी भावुक भी नजर आ रही थी। जी, मैं बहुत भावुक हूँ क्योंकि जब मैं दिल्ली महिला आयोग में पहुँची थी तब वो कोई जानता भी नहीं था कि कोई महिला आयोग है, और मैं भी नहीं जानती थी उससे पहले कि कोई महिला आयोग है। पर जब वहाँ पहुँचे तो एक एक करके, एक एक कदम करके आज हमने एक इतनी शक्तिशाली बॉडी बनाई है जिसका नाम पूरे विश्व में मशहूर है। और आप मुझे जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि पावर क्या होगी, तो जिस दिन मैं दिल्ली महिला आयोग में आई थी मुझसे सबने पूछा था कि क्या पावर है, महिला आयोग क्या करता है, महिला आयोग तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो पिछले 8 सालों में महिला आयोग का लोहा मनवाया है। मैं ये मानती हूँ कि अगर एक महिला अकेली कहीं खड़ी हो जाए और ज़ोर से आवाज़ लगा देना तो वो भी बहुत शक्तिशाली है। तो हम तो फिर भी महिला आयोग और अब संसद में आपसे आखिरी छोटा सवाल पूछूंगा। बिल्किस बानो पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिन लोग को रिहा किया गया था, कोर्ट ने फैसले को बदल दिया और बोलोगे सरेंडर करना होगा, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, मैं बिल्कुल स्वागत करती हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ने अब बिल्किस बानो के केस में ऑर्डर करा है। बहुत ही शर्म की बात है, गुजरात सरकार ने जिस तरीके से उन रेपिस्ट और कातिलों को रिहा कर दिया गया था, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये बहुत बड़ा महापाप है इस देश के लिए और मुझे बहुत खुशी है कि अब कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को रिवर्स किया। बहुत शुक्रिया। स्वाति मालीवाल, जो कि महिलाओं के मुद्दे और मामले सड़क से उठाती रही थी, उनका कहना है कि अब वो संसद भवन में उनके मामलों को उठाएंगी और मांग करेंगे कि महिलाओं को और सुरक्षित बनाया जाए। अपनी वीडियो की विजय मंगमी के साथ जितेंद्र भाटी, भारतवर्ष, दिल्ली।